बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं मुश्तबा तिरमिज़ी एडवोकेट एक दफ़ा फिर रेड बॉक्स के प्लेटफॉर्म से हाज़िर हूँ। नाज़रीन, जैसा आप जानते हैं कि किसी भी रियासत को, किसी भी मुल्क को चलाने के लिए रेवेन्यूज़ दरकार होते हैं और रेवेन्यूज़ सबसे ज़्यादा अहमियत रखते हैं। और रेवेन्यूज़ का जो सबसे बड़ा सोर्स होता है वो टैक्सेशन है। कोई भी रियासत एक ट्रांसपेरेंट और सही टैक्स निज़ाम के बगैर नहीं चल सकती। यही रियासत का हाल है और यही इनफरादी तौर पे होता है कि जब तक एक शख्स इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल नहीं करता, उसको ना दीगर फ़वाइद हासिल होते हैं, ना वो एक मुफीद शहरी के तौर पे होता है। क्योंकि एक मुफीद शहरी तब बनता है जब वो इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करता है, ताकि रियासत की तरक्की और फलाह बहबूद में अपना भरपूर किरदार अदा करता है। तो इसीलिए आज हमने एक मुमताज़ और एक माहिर इनकम टैक्स एडवाइज़र कंसल्टेंट को अपने स्टूडियो में मदऊ किया है, जनाब मुनव्वर हुसैन साहब को। तो आइए उनसे सवालात का आगाज़ करते हैं और इनकम टैक्स के हवाले से इनफरादी तौर पर एक शख्स के क्या मसाइल हैं, इनकम टैक्स रिटर्न क्यों फ़ाइल करनी चाहिए, वगैरह वगैरह जो भी हैं, उस हवाले से उनसे बातचीत का आगाज़ करते हैं। तो मुनव्वर हुसैन साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं? वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। सैयद मुनव्वर मुस्तफ़ा। साहब, आप हमें ये बताइए कि टैक्स रिटर्न फाइलिंग जो है, ये आप चूँकि इनकम टैक्स के वकील हैं, टैक्स रिटर्न फाइलिंग की बड़ी अहमियत होती है। जी तो आप हमें कुछ इस हवाले से बुनियादी कुछ चीज़ें जो हैं बताएं। हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि जी टैक्स रिटर्न फाइलिंग चीज़ क्या है, ये क्या है, नेशनल टैक्स नंबर क्या होता है, आप हमें कुछ बताइए। तो जैसे कि आपका पहला सवाल था कि इनकम टैक्स रिटर्न क्या चीज़ है, तो इस पर अगर हम बात करें तो इनकम टैक्स रिटर्न जस्ट एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है जो कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR की तरफ से लॉन्च किया जाता है हर साल। और वो फिज़िकली और ऑनलाइन दोनों तरफ अवेलेबल होता है। आप चाहें तो उसको फिज़िकल जमा करा सकते हैं FBR में, या फिर ऑनलाइन जमा करा सकते हैं। और ये हर शहरी को फ़ाइल करना चाहिए जिसकी सालाना इनकम 6 लाख से ज़ायद फॉर सैलरी पर्सन हो, या फिर 4 लाख से ज़ायद दूसरे इंडिविजुअल्स की हो, तो उनको ये टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी होता है। सही। अच्छा, ये हमें बताएं कि जी नेशनल टैक्स नंबर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में NTN भी कहा जाता है, ये क्या चीज़ है और टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले इसका इजरा करना, इसकी जनरेशन करना क्यों ज़रूरी है? जी देखिए, नेशनल टैक्स नंबर सिमिलर टू योर आपके NIC की तरह है। जैसे आपका नेशनल कार्ड नंबर यूनिक नंबर होता है और वो टिल द डेथ लाइफ टाइम आपके साथ होता है, इसी तरह नेशनल टैक्स नंबर एक FBR का नंबर है जो कि इनकम टैक्स के लिए एक ID कार्ड नंबर की तरह काम करता है। और जिनको टैक्स रिटर्न फाइल करना है, जिसको फाइलर बनना है, उनके लिए नेशनल टैक्स नंबर की रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी होती है। अच्छा मुनव्वर साहब, हमें ये बताइए कि आजकल आपने देखा है कि गवर्नमेंट ने कुछ रेट्स वगैरह के हिसाब से कि जी फाइलर नॉन फाइलर का फ़र्क कर दिया है कि अगर आप फाइलर हैं तो आप इतने % टैक्स देंगे प्रॉपर्टी वगैरह पे, आप नॉन फाइलर हैं तो वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो आप पहले तो ये बताएं कि उसकी पहले इससे कि आप प्रॉपर्टी के हवाले से आप हमारे उसकी रेशो वगैरह प्रोपोर्शन पे आप बात करें, पहले आप हमें ये बताएं कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के फ़वाइद क्या हैं और नॉन फाइलर रहने के नुकसानात क्या हैं, पहले आप हमें ये बताइए। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने ठीक फरमाया कि गवर्नमेंट के 2 रेट्स होते हैं, एक फाइलर के लिए होते हैं, एक नॉन फाइलर के लिए होते हैं। तो फाइलर के रेट्स काफ़ी कम होते हैं कंपेयर टू नॉन फाइलर्स। जिस फाइलर के बेनिफिट्स देखेंगे नॉन फाइलर के कंपेरेटिव बहुत ज़्यादा हैं। उसमें आपके टैक्स रेट्स बहुत कम करते हैं। जैसे कि प्रॉपर्टी की बात की जाए तो प्रॉपर्टी में फाइलर का रेट ट्रांसफ़र पे या परचेज़ पे 2% है, और नॉन फाइलर का रेट 4% और 7% है। सही। जी। इस तरह अगर मज़ीद हम बात करें कि नॉन फाइलर के नुकसानात क्या हैं, तो उसको हमेशा जब वो गाड़ी परचेज़ करेगा तो उसको एक डबल टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर कंपेयर टू फाइलर देखा जाए तो 1000 सीसी की गाड़ी पे एक 10,000 का टैक्स होता है रजिस्ट्रेशन का। नॉन फाइलर उसकी जगह पे 20,000 पे कर रहा होगा। इस तरह जैसे जैसे गाड़ियों की सीसी या साइज़ बढ़ता जाएगा, इस तरह रेट्स ऑफ टैक्स डबल होते जाएंगे नॉन फाइलर के लिए। जैसा कि लोग बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने पैसिव इनकम के लिए, बैंकिंग सेक्टर में प्रॉफिट्स के लिए, या फिर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स में, तो उनके टैक्स रेट नॉर्मल फाइलर के लिए 15% होते हैं प्रॉफिट के, और नॉन फाइलर के लिए 30% हो जाते हैं। इस तरह अगर लोगों ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की हुई होती है तो वहाँ भी एक डिविडेंड का जो अमाउंट उनको मिलती है बैंक्स में, उनका भी फाइलर का रेट 15% है, नॉन फाइलर का 30% रेट होता है। फाइलर किन किन को बनना चाहिए, अगर हम ये बात करें जैसे आपका क्वेश्चन था, तो फाइलर में प्रोफेशनल देखा जाए तो डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, बिजनेसमैन हो गए, फ्रीलांसर्स हो गए, या टीचर्स हो गए। इन सब की इनकम अगर उस थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है जो कि 6 लाख का है सालाना, उन सबको अपने टैक्स रिटर्न फाइल करने चाहिए और ख़ुद को फाइलर बनना चाहिए।
अच्छा मुनव्वर साहब, ये बताइएगा कि जो लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि प्रॉपर्टी एक ऐसा शोबा है जो पाकिस्तान में बद से बदतरीन हालात में भी बहरहाल बेहतर रहा है और लोगों को इसमें नुकसानात कम से कम हुए हैं, ज़्यादातर फ़वाइद ही हुए हैं। तो आप हमें प्रॉपर्टी के हवाले से बताएं कि जो लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहें उनका फाइलर बनना किस हद तक ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है? देखें, जैसे अभी हमने बात की कि प्रॉपर्टी की परचेज पे उनके टैक्स रेट्स फाइलर के 2% है और नॉन फाइलर के 4% है। सही। अगर वो प्रॉपर्टी कोई ट्रांसफ़र कराना चाहेगा तो उसका फाइलर होगा तो 2% ही कटेगा और नॉन फाइलर होगा तो 7% इसका कटेगा। जो कोई प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ अब ज़्यादा होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उनका टैक्स भी बहुत ज़्यादा एक अमाउंट कट जाती है, जो कि लोग फिर परेशान होते हैं कि हमारा बहुत ज़्यादा टैक्स कट गया या गवर्नमेंट हमारे ऊपर पेनल्टीज़ लगा दी, चार्जेस लगा दिए। तो देखें, वो चार्जेस या पेनल्टीज़ नहीं होते, वो एक इकनॉमी को बूस्ट करने के लिए, चलाने के लिए हर मुल्क की जिम्मेदारी है कि वो अपना टैक्स रेवेन्यू जनरेट करें, तो प्रॉपर्टी के लेवल से आए या किसी और डिपार्टमेंट के थ्रू आए। तो फाइलर बनेंगे तो आपके टैक्स रेट्स बहुत कम कटेंगे और नॉन फाइलर होंगे तो आपके ज़्यादा टैक्स रेट कटेंगे, फिर जब आपके मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अच्छा मुनव्वर साहब, हमें आप ये चीज़ बताइए कि माशाल्लाह आप इंडिपेंडेंट टैक्स प्रैक्टिस के साथ साथ आप जो है कॉरपोरेट और टैक्सेशन मैनेजर की हैसियत से भी फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं तो फैल केमिकल इंडस्ट्रीज़ में। तो फैल केमिकल इंडस्ट्रीज़ एक केमिकल्स इंडस्ट्री की मद में एक बहुत बड़ा नाम है। उसके जो सदर हैं जनाब ज़ुबैर तुफ़ैल साहब, वो फेडरेशन ऑफ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साबिक सदर हैं। तो आप हमें ये बताइए उस हवाले से कि आप का जो तुफ़ैल केमिकल में टैक्सेशन के हवाले से तजर्बा है, उसने आपको एज इनकम टैक्स कंसल्टेंट काम करने के तौर पे कितने फ़वाइद पहुंचाए आपको? जी बिल्कुल, जैसा कि मैं भी एसोसिएटेड हूँ विद तुफ़ैल केमिकल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के साथ। मुझे यहाँ इनके साथ कोई मोर देन 6 ईयर्स हो गए काम करते हुए और टैक्स की फील्ड में। और कॉर्पोरेट टैक्सेशन एक इंडिविजुअल टैक्सेशन से काफ़ी फ़र्क रखती है, क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्सेशन में आपके रेट्स भी डिफरेंट हैं, आपके एनुअल टैक्सेस है, कंप्लाइंस भी थोड़ी ज़्यादा होती हैं एक आम इंसान की हैसियत। और क्योंकि कॉर्पोरेट में आप इंपोर्ट भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं, नॉर्मल ट्रांजैक्शन विद द बैंक्स होती हैं, तो उनके सारे टैक्स रेट्स को मद्देनज़र रखते हुए हम कॉर्पोरेट कंप्लायंस को लेके चलते हैं एफबीआर के थ्रू, ताकि ना बिजनेस करने वाले को कोई मुश्किलात हो और एफबीआर की तरफ से उनको टैक्सेस भी पूरे टाइमली मिलते रहें। तो मेरा यही एक रोल होता है, एक तुफ़ैल केमिकल के लिए हमेशा रहा है कि इनको नॉन कंप्लायंट से बचाया जाए और टाइमली सारी कंप्लायंसेस की जाएँ। उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कॉर्पोरेट के लिए, क्योंकि देखें, जब भी कोई भी चीज़ कॉर्पोरेट डील करता है, इन टर्म्स ऑफ बैंकिंग डील हो, एलसीज हो, इंपोर्ट के लिए हो, या फिर नॉर्मल सेल सप्लाईज़ की परचेज़ हो, उनमें भी टैक्सेस इन्वॉल्व होते हैं। कंपनीज़ के लिए हर सेल्स इन्वाइसेस पे एक जीएसटी लगता है, जो कि उसकी पेमेंट्स हर महीने करनी होती है, बहुत ज़रूरी होती है विद इन ड्यू डेट्स। और जब कोई कंपनी परचेज़ करती है तो उसकी पेमेंट्स पे भी टैक्स विथहोल्ड करना होता है। अब उनको उनके डिफरेंट रेट्स होते हैं, बायर को देख के, सप्लायर को देख के कि यार ये रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है, हम सप्लाईज परचेज़ कर रहे हैं, सर्विसेज परचेज़ कर रहे हैं, तो जिसका जो रेट्स होते हैं और उनको फाइलर नॉन फाइलर देख के हम टैक्सेस विथहोल्ड करने होते हैं और उसकी कंप्लायंस करनी होती है हर महीने के हिसाब से एफबीआर को। मुनव्वर साहब, एक हम अपने टैक्स के टॉपिक की तरफ दोबारा आते हैं। मैं एक आपसे सवाल करना चाहूँगा। बहुत से लोगों से मेरी भी मुशावरत हुई, तो वो टैक्स रिटर्न फाइल करने से डरते हैं। वो कहते हैं कि जी अब तक हम नज़रों में नहीं हैं, हम साइड पर हैं, लेकिन वंस हम टैक्स नेट में आ जाएंगे तो जब जब हम रिटर्न फाइल करेंगे तो हमारी वेल्थ स्टेटमेंट भी जाएगी, तो वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करने से हमारे असासे सब चीज़ें गवर्नमेंट के में आ जाएंगी, तो गवर्नमेंट हो सकता है हम पे पेनल्टीज़ लगाए, हमसे ज़्यादा टैक्स मांगे, तो हम नज़रों में आ जाएंगे। तो बहुत से लोग इस वजह से डरते हैं। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? बिल्कुल ठीक कहा आपने। लोग काफ़ी घबराए हुए हैं पाकिस्तान के, क्योंकि उनका रुझान बहुत कम है, कंसल्टेंसी का निज़ाम यहाँ पे इतना अच्छा नहीं है कि लोगों को हम कंसल्टेंसी दे सकें टैक्स फाइलिंग के हवाले से। अब यार, जैसे कि आपने बात की, लोग घबराए हुए हैं, वो इसलिए घबराए हुए हैं कि वो समझते हैं कि उनकी वेल्थ के ऊपर टैक्स लगेगा, जो कि गलत है। ऐसा नहीं है। टैक्स लगता है आपकी इनकम के ऊपर, जो असासे अपनी इनकम से बनाते हैं उनके ऊपर दोबारा टैक्स ऑन टैक्स नहीं होता, तो लिहाजा लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी इनकम पे जो टैक्स कट चुका होता है उसी को डिक्लेयर करना होता है थ्रू इनकम टैक्स रिटर्न, और अपने एसेट्स आप उसी इनकम से जनरेट करते हैं तो वो डिक्लेयर करने होते हैं। जहाँ तक आपने बात की कि एफबीआर को एक नॉलेज आ जाएगी उनके असासों की, या उनकी लिस्ट उसके पास चली जाएगी, या एफबीआर को पता लग जाएगा कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इससे डरने की कोई बात नहीं है। एफबीआर ऑलरेडी एक इस पे इन चीज़ों पे काम कर रहा होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाया जाए, और एफबीआर बाकी डिपार्टमेंट्स जैसे बैंक्स हो गए, प्रॉपर्टी टैक्सेशन हो गया, व्हीकल रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट हो गया, उनके साथ ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है।
तो एफबीआर के पास जब भी आप कोई चीज़ खरीदते हैं, परचेज करते हैं इन द मार्केट, तो एफबीआर के पास आपका डेटा ऑलरेडी जा चुका होता है, लेकिन वो टाइमली अपने जो नॉन फाइलर लोग हैं, जो अनलिस्टेड पर्सनस हैं, उनको नोटिस भेज रहा होता है। अगर आप नॉन फाइलर रहेंगे तो एफबीआर आपको नोटिस भेजेगा, फिर वो आपसे पूछेगा नहीं कि आपकी कितनी इनकम है, जितनी ट्रांजेक्शन आपने क्रेडिट की होंगी उन सब पे टैक्स लगा देगा। इससे बेहतर ये है कि आप खुद ही सेल्फ डिक्लेरेशन फाइल करें और उनको एफबीआर को बताएं कि हमारी इनकम साल की ये थी और हमारे उस इनकम से ये एहसास हमने बनाया। तो नॉन फाइलर रहने से बेहतर ये है कि आप खुद ही सेल्फ डिक्लेरेशन कर दें, उसके ऊपर कोई पेनल्टीज़ नहीं है। आप अगर टाइमली फाइल करेंगे टैक्स रिटर्न्स को तो एफबीआर आपको कोई तंग नहीं करेगा। आपकी चीज़ें अगर रिकनसाइल्ड होंगी, आपकी इनकम मैच होगी एफबीआर के रिकॉर्ड से, तो आपको कोई मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। सही। मुनव्वर साहब, ये टैक्स एक बहुत वसी समंदर है जी। और इन सेल्स टैक्स एक अलहदा टॉपिक है जिस पे अभी हमने बात ही नहीं की। अभी तो इनकम टैक्स के ही हम बुनियादी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं जो हम पूरी डिस्कस नहीं कर पाए। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें एक से ज़ायद नशिस्तों की ज़रूरत है ताकि हम टैक्स के हवाले से डिटेल और तफसीलात लोगों तक पहुँचा सकें। तो मौज़ूद नाज़रीन, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि टैक्स एक तवील नशिस्त का नाम है, एक तवील टॉपिक है, तो इसमें अभी हमने सिर्फ एक गोता लगाया है और कुछ बातें हमने बुनियादी तौर पे आगाही हासिल की है, लेकिन इसमें बहुत सी चीज़ें अभी मुनव्वर हुसैन साहब से पूछना बाकी हैं। तो मुनव्वर हुसैन साहब से ये गुफ्तगू का सिलसिला हमारा मज़ीद अगली नशिस्तों में जारी रहेगा। हम टैक्स के हवाले से मज़ीद टेक्निकल चीज़ें इनसे पूछेंगे, मज़ीद तफसीलात में जाएंगे और उसके अलावा हम सेल्स टैक्स रिटर्न के हवाले से भी मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने लीगल एडवाइज़र और मेज़बान मुश्तबा तिरमिज़ी एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।